नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और एक बेहतरीन सीरीज जिससे आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन बनने की संभावना है। चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी टीचर एग्जाम होती है उनकी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हो या अन्य राजस्थान की जो भी भर्तियां आती है SIRS, सभी भर्तियों में यहां से क्वेश्चन मिलने की प्रबल संभावना है। 155 क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। इसलिए पहले क्वेश्चन से लेकर अंत तक एक एक क्वेश्चन ये स्पीड और फटाफट रिवीजन के तहत आपके लिए लेकर आया हूं, इसलिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जो साथी पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास और विशेष ऑफर, एक पशु परीक्षर क्रैश कोर्स जिसमें गारंटी के साथ 130 अंक प्राप्त कर सकते हैं आप। नए सिलेबस, जो विस्तृत सिलेबस है उस पर आधारित ये क्रैश कोर्स है। जो भी साथी डाउनलोड या ज्वाइन करना चाहता है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और मात्र आज के दिन, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी आज रात 12 बजे तक मात्र 399 में ये कोर्स मिल रहा है दोस्तों। तो सभी साथी इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस पे जुड़ेंगे और बेहतर मेहनत करते हुए सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। एक बार जो साथी जुड़े हैं जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, मानव ने सर्वप्रथम किस प्रकार की धातुओं का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? किनका किया था? तांबा का। दोस्तों, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल किस जिले से प्राप्त हुए हैं? हनुमानगढ़ जिले से। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? बीके थापर व बीके लाल, बीबी लाल व बीके थापर के निर्देशन में। अविभाजित भारत का नवपाषाणिक स्थलों में से सबसे प्राचीन स्थल है मेहरगढ़। कौन सा है? मेहरगढ़। प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल रंगमहल का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में संपन्न हुआ था? डॉक्टर हनारिड के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? डॉक्टर हनारिड के नेतृत्व में। दोस्तों, आगे चलिए। राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के कहां प्राप्त हुए? भरतपुर में। कहां पर? भरतपुर के अंदर। बालातल पुरातात्विक स्थल की खोज करने का श्रेय किस पुरातत्वविद को है? डॉक्टर VN मिश्र को। डॉक्टर VN मिश्र को। राजस्थान में किस स्थान पर चित्रित शैलाश्रयों की खोज की गई? दर भरतपुर के अंदर। लकड़ी की नाली बनाने के एकमात्र अवशेष कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से प्राप्त हुए। प्राचीन सभ्यता आड़ की खोज किस विद्वान द्वारा की गई? RC अग्रवाल के द्वारा। ताम्रवती नगरी कौन सी सभ्यता की प्राचीन नाम था? आड़ का नाम था। वर्तमान में तंदूर के समान व चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। किससे प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग के थे? काले व भूरे रंग के। काले व भूरे रंग के थे। दोस्तों, तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? सेंधव लिपि का। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा माना जाता है? व्यापारिक केंद्र, वो माना जाता है लोथल। कौन सा? लोथल। दोस्तों, भारतीय इतिहास में 7वीं से 12वीं सदी का काल किस नाम से जाना जाता है? राजपूत काल से। किस इतिहासकार के अनुसार चुवानों की उत्पत्ति खर्जर जाति से हुई है? यह कहा था डॉक्टर DR भंडारकर ने। किसने कहा था? डॉक्टर DR भंडारकर ने। कवि सूर्यमल मिश्र ने चुवानों की उत्पत्ति के किस मत का समर्थन किया है? आबू के अग्निकुंड। आबू के अग्निकुंड। दोस्तों, आगे चलिए। गुर्जर प्रत्यारू को ईरानी मूल का बताने वाला विद्वान कौन था? केनेडी। कौन था? केनेडी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने अपने किस ग्रंथ में प्रत्यार शासक महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि व सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया है? विदसाल बंजिका में। विदसाल बंजिका में। साहित्यकार दयालदास सिडियाच ने राठौड़ों की उत्पत्ति किससे मानी है? ब्राह्मण वंश के बलराव से। डॉक्टर DR भंडारकर ने गुइलों को किस वंश से उत्पन्न माना है? विप्र वंशीय नागर ब्राह्मणों से।
किस विदेशी यात्री ने गुर्जर परतियार राजवंश के सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया? किसने किया है? सुलेमान ने। परतियारों की जालोर शाखा के प्रवर्तक ने नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, देख लिया। 25 नंबर देखिए, किसे गुर्जर परतियार शासक ने कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? नागभट्ट द्वितीय ने। राजस्थान में परतियार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी। भोज यानी मीर भोज किस वंश का शासक था? गुर्जर परतियार वंश का शासक था। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? गुर्जर परतियार शासकों ने। मंडोर के परतियार क्या माने जाते हैं? क्षत्रिय माने जाते हैं। नांदीपुर बड़ोच के गुर्जर परतियार राज्य का संस्थापक कौन था? दद प्रथम। कौन था? दद प्रथम। मंडोर के गुर्जर परतियार वंश का मूल पुरुष हरिश्चंद्र। कौन था? हरिश्चंद्र दोस्तों। तो कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? एक बार लाइक वाला बटन दबाकर बता दीजिए जल्दी से। नीचे ही दिखाई दे रहा होगा लाइक वाला। और पशु परिचर, पटवार, वीडियो, पीटीआई, लाइब्रेरियन, सेकंड ग्रेड, रीट पात्रता की अगर आप तैयारी कर रहे हैं इनमें से किसी भी भर्ती की, तो एक बार कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर जरूर विजिट करें, जहां आप जाकर भीड़ का हिस्सा बनते हैं और 6 महीने बाद ये बोलते हैं कि मिला क्या। वहीं पर एनसीईआरटी और आरबीएससी और हिंदी ग्रंथ अकादमी पर आप अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के इन कोर्सों में आज आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 32 है, परतियार शासक कक्कुक राजा भाऊ के उत्तराधिकारी ने कौन सा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था? गटियाला शिलालेख। कन्नौज में परतियार वंश के शासक की नींव किसने रखी थी? नागभट्ट प्रथम ने। किसके शासनकाल में चीन का प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग राजस्थान आया था? हर्षवर्धन के काल में। परतियार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया है? राजपुरुष के रूप में। चुआनों का मूल स्थान नागौर, अहिछत्रपुर। नागौर या अहिछत्रपुर। सपाल दक्ष शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान। अजमेर नगर किसने बसाया? अजयराज चौहान ने। किसने बसाया था मेरे प्यारे मित्रों? अजयराज ने। आगे चलिए। मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार कब हुआ? 12वीं सदी में। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का हिस्सा बनाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। 7वीं शताब्दी में अजमेरू दुर्ग की स्थापना किसने की थी? अजयपाल ने। अलाउद्दीन की जालोर विजय का प्रमुख कारण क्या था? राजपूत सरदार दहिया बीका द्वारा कानड़ दाऊ के साथ विश्वासघात किया जाना। विग्रहराज चतुर्थ यानी विसल देव चौहान को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से जाना जाता था? कवि बांधवे के नाम से। पृथ्वीराज तृतीय की अल्पवयस्कता के दौरान शासन कार्य में किस व्यक्ति का सहयोग व मार्गदर्शन रहता था? प्रधानमंत्री कदवा दास या केमास का। आगे सन 1468 में मेवाड़ के किस शासक की हत्या उसके पुत्र उदा द्वारा कर दी गई? महाराणा कुंभा की। 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा व दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध हुआ था? खातौली का युद्ध। मेवाड़ के किस शासक का संबंध उर्डा सम्मेलन से है? महाराणा जगत सिंह द्वितीय का। किस युद्ध में महाराणा सांगा बाबर से पराजित हुए थे? खानवा के युद्ध में। जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन बने? करमचंद पवार बने। खानवा भरतपुर में कहां स्थित है? रूपवास के नजदीक। रूपवास के नजदीक दोस्तों। आगे चलिए, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। अब आगे देखिए आपके ज्योग्राफी, यानी कि ये टॉपिक टेस्ट के रूप में है। आपके पूरे टॉपिक नहीं लिए मैंने भी, क्योंकि ये पहला वीडियो है। आपका सपोर्ट रहा तो इस प्रकार एग्जाम तक हर दिन आपके पास ऐसे वीडियो आते रहेंगे। राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी बाग का ढाल है उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। हाड़ौती पठार राज्य की किस संभाग में? कोटा में। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश की जलवायु अति अध्र प्रकार की है? दक्षिणी पूर्वी पठारी बाग की।
राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार क्या कहलाता है? हाड़ौती का पठार। मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थानी भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। चंबल व उसकी सहायक नदियों के जल से राज्य का कौन सा भूभाग सिंचित है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दोस्तों आगे चलिए। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 11%। दक्षिणी पूर्वी पठारी ने हाड़ौती का पठार का अधिकांश भाग की नदियों द्वारा सिंचित है, चंबल और चंबल की सहायक नदियों से। काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से। राजस्थान के किस जिले में उड़िया का पठार है? सिरोही में। उड़िया का पठार कहां है? सिरोही के अंदर। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का भौतिक या प्राकृतिक भूभाग? पूर्वी मैदानी भूभाग। राजस्थान के अरावली श्रेणियों से संबंध नाल शब्द का अर्थ तंग रास्ता। नाल यानी तंग रास्ता। छप्पन का मैदान दक्षिणी राजस्थान में। स्थलाकृति की दृष्टि से राजस्थान के किस क्षेत्र को एक विशाल इंसेल वृक्ष की संख्या दी गई है? आबू पर्वत खंड को। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहां जाता है? बंगाल की खाड़ी में। डांग क्षेत्र राज्य के किस भौतिक विभाग में है? पूर्वी मैदानी भाग में। पूर्वी मैदानी भाग के अंदर। आगे क्वेश्चन है आपका, डांग लैंड किसका भाग है? करौली पठार का। मालपुरा करौली मैदान किसका भाग है? बनास बेसिन का। जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता रहता है, वो खादर प्रदेश कहलाता है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है? मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर। ऊंचाई कितनी है शेर की? शेर की ऊंचाई बताओ एक बार। जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टीबू को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बाकर। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी माही नदी। कौन सी है? माही नदी। दोस्तों आगे देखिए, पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? बनास नदी। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर, चित्तौड़गढ़ में। सोम नदी किसकी सहायक नदी है? माही की। आयड़ नदी किस अन्य नाम से जानी जाती है? बेड़च के नाम से। माही नदी किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी। बनास की सहायक कोठारी नदी का उद्गम स्थल है दिवेर, राजस्थान। जोजड़ी व सूकड़ी किस नदी की सहायक नदियां हैं? लूणी की सहायक नदियां। जोजड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी, हड़ी मिले ना, वो हमेशा लूणी की सहायक रहेगी। आगे चलिए, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? शेखावाटी भूभाग। किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं? काकनी नदी को। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं? माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को। डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम होता है, जहां प्रतिवर्ष बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। यहां मिलने वाली 3 नदियां कौन सी है? सोम, माही, जाकम या सोम, जाकम, माही। जसवंत सागर, हेमावास, जवाई बांध, सरदार संबंध बांध किस नदी बेसिन में आते हैं? लूणी बेसिन में। सावन भादो परियोजना का संबंध किस नदी से है? आहू नदी से। सावन भादो परियोजना का संबंध है आहू से। क्वेश्चन 89, बघेरी का नाका बांध कहां पर निर्मित है? खमनोर, राजसमंद के अंदर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा राजस्थान सरकार की साझेदारी से निर्मित परियोजना कौन सी है? मानसी वाकल परियोजना। राज्य की नवीनतम जल नीति कब स्वीकृत की गई? 17 फरवरी 2010 को। जर्मनी सरकार की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ जिलों में जारी पेयजल परियोजना आपनी परियोजना। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू। पन्नालाल बारूपाल केनाल के जल का स्रोत है हरिके बिराज बांध। मेजा बांध कहां पर है? भीलवाड़ा में। मेजा बांध कहां है? भीलवाड़ा के अंदर। आगे चलिए, बनास नदी पर कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध। कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है?
सरदार सरोवर परियोजना। जीवनधारा योजना किससे संबंधित है? सिंचाई हेतु कुओं के निर्माण से। राजस्थान की किस नहर परियोजना में विश्व की प्रथम वन सेना का गठन किया गया? किसमें? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में। चंदन नलकूप जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है किस जिले में है? जैसलमेर में। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर व जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? महाराजा राय सिंह। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 102, बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की थी? मां भद्रकाली मंदिर। बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र व लाहौर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया? राव जेत सिंह ने। जयपुर रियासत के बाद राजस्थान की कौन सी रियासत के संबंध मुगलों से अच्छे रहे? बीकानेर के। बीकानेर महाराजा राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई। डिक्के महल कहां है? भरतपुर में। और डिक्के महलों का निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल जाट ने। आगे देखिए, भरतपुर के किस शासक ने वृंदावन में एक मंदिर व डिक्के किले में कुछ महलों का निर्माण करवाया? महाराजा बदन सिंह ने। सुजान संवत विलास ग्रंथ से किस जाट शासक के शासनकाल की जानकारी मिलती है? महाराजा सूरजमल। ब्रजराज की उपाधि से भरतपुर के किस शासक को सम्मानित किया गया? महाराजा बदन सिंह को। 1348 ईस्वी में कल्याणपुर नगर वर्तमान करौली किसने बसाया? अर्जुन पाल यादव ने। 20 मार्च 1739 ईस्वी को दिल्ली पर ईरानी बादशाह नादिर शाह का आक्रमण हुआ। उस समय दिल्ली का किसका शासन था? मोहम्मद शाह द्वितीय का। मोहम्मद शाह द्वितीय का। आगे चलिए, राजस्थान के किस राजवंश ने अपना संवत परतक से चलाया? जैसलमेर के बाटी शासकों ने। बाटी राजवंश की कुलदेवी सुवांगिया माता जी। थार की वैष्णो देवी तन्नोट देवी को। जैसलमेर राज्य की स्थापना राव जैसल ने। कौन सा दुर्ग लंका के आकार का त्रिकोण है? जैसलमेर का दुर्ग। राव दुद्धा के समय जैसलमेर का दीवान मेहता जसवंत सिंह। जैसलमेर के शासक मूलराज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर राज्य की सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों को दे दिया। यह संधि 12 दिसंबर 1818 को हुई थी। 12 दिसंबर 1818 को। भाटी वंश के कुलदेवता लक्ष्मीनाथ जी। भाटी वंश के कुलदेवता लक्ष्मीनाथ जी। आगे चलिए, आज हस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस। राजस्थान में एस्टिगस की अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत सर्वप्रथम किस रियासत के साथ संधि की गई? करौली रियासत के साथ। राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष श्री नरोत्तम लाल जोशी किस जिले से थे? झुंझुनू से। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। कितना होता है? 6 वर्ष का। राज्य के एकमात्र विधायक जो सभी प्रथम 10 विधानसभा चुनाव में लगातार जीते वो थे हरिदेव जोशी। राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? सुमित्रा सिंह। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन क्या कहलाता है? विधानसभा। क्या कहलाता है? विधानसभा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? विधानसभा उपाध्यक्ष। विधान बोधिनी क्या है? राजस्थान विधानसभा की पत्रिका। राजस्थान से प्रथम महिला लोकसभा सदस्य महारानी गायत्री देवी। राजस्थान से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की गई प्रथम महिला सांसद कौन थी? गिरिजा व्यास। राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद कौन थी? श्रीमती शारदा भार्गव। राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई प्रथम महिला सदस्य श्रीमती शारदा भार्गव ही थी। क्वेश्चन नंबर 134 है, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय 1952 से 1957। मनमोहन सिंह सरकार में वित्त राज्य मंत्री रहे श्री नमो नारायण मीणा राजस्थान के किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? सवाई माधोपुर टोंक का। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 164 में। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था? 3 मार्च 1952 को। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल द्वारा किसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है? विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 140 है, राजस्थान में प्रथम आम चुनावों के बाद बनने वाली प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए? जय नारायण व्यास के नेतृत्व। श्रीमती कमला देवी राज्य की पहली महिला मंत्री थी।
वे किसके मुख्यमंत्री काल में इस पद पर नियुक्त की गई थी? श्री मोहनलाल सुखाड़िया के काल में। सरकार के किसी विभाग का प्रशासनिक प्रधान मुखिया कौन होता है? शासन सचिव। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 145, एक व्यक्ति अधिकतम कितनी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य बने बिना मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। 9 राज्य के वे मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ था, वसुंधरा राजे। राज्य का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले व एकमात्र प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? हीरालाल शास्त्री। राज्य प्रशासन व शासन सचिवालय का मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव। राज्य के मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी वेशभूषा परंपरागत राजस्थानी पहचान है? साफा। आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती डेपाड़ा कहलाती है। बंदेज का काम मूल रूप से किस जाति द्वारा किया जाता है? मुसलमानों द्वारा। स्त्री पुरुषों को दास के रूप में रखने की परंपरा गोला गोली कहलाती है। चौरी कर की प्रवृत्ति मतलब पुत्री के विवाह पर कर। आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती थी। यह प्रथा नाता प्रथा थी। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम राजपूत रियासत बूंदी थी। संस्कार की संख्या कितनी होती है? 16 संस्कार। आगे देखिए, राज्य के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? मृत्युभोज मौसर कहलाता है। बडार क्या है? विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज। जानोटन क्या होता है? राजस्थानी संस्कृति में वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जानोटन। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर शोभा यात्रा ले जाई जाती है, जलवा समारोह। जिम्मी क्या है? फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी जिम्मी कहलाती है। दोस्तों आगे चलिए, ताराबाद की ओढ़नी विशेषतः किस वर्ग में लोकप्रिय है? आदिवासी में। आदिवासी स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला वस्त्र जिसमें लाल जमीन व फूल पत्तियों युक्त बेल बुट्टे होते हैं उसे जामसाई साड़ी कहते हैं। लप्पा लप्पी, किरण, गोकरू, नक्सी, ताणी, तास, जरी ये सभी गोटा के प्रकार है। नकली जरी, असली जरी, चिल्ले यानी चीरे जरीदार पल्लू वाली पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला अलवर है। गिंदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावाटी का। गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है बीलू से। किनसे है? बीलू से। दोस्तों आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? तो अलवर और भरतपुर का यह प्रसिद्ध नृत्य है। तुरा कलंगी, तमाशो, गौरी लोकनाट्यों में से किसमें स्त्री पात्रों की भूमिका भी पुरुष ही निभाते हैं? तुर्रा, कलंगी और गौरी में। राजस्थान के पूर्वी अंचल में प्रचलित नौटंकी किस राज्य से प्रभावित है? उत्तर प्रदेश से। राजस्थान में हाथरसी काल के किस नाम से जाने जाते हैं? नौटंकी के नाम से। नौटंकी ख्यालों को पेशेवर बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? नत्थाराम को। कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक है? नडका। प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज व सतारा देवी किस नृत्य के कलाकार है? कथक के। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? दौसा, सवाई माधोपुर से। दौसा व सवाई माधोपुर से। आगे चलिए, एक बार 85 आज इतने क्वेश्चन हम अटेंड करेंगे, बाकी अगले नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बहुत है प्यारे साथियों। बाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा किया जाने वाला प्रयोग लिया जाने वाला लोकवाद्य रावणत्ता। तेरताली नृत्य किस देवी देवता की भक्ति में किया जाता है? रामदेव जी की में। दमहाल लोक नृत्य कश्मीर का। ग्रासियों का गौर नृत्य कब आयोजित होता है? गणगौर पर। जमारा नृत्य किस जाति से संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से। रायण नृत्य किस जनजाति का? ग्रासिया का है। और कालबेलियों का सबसे अधिक आकर्षण प्रेम आधारित युगल नृत्य संकरिया। अब देखो हमें आगे बढ़ना है, वो आप पर है। यहां पर आप इस क्लास में यहां तक आए हैं तो आपने क्लास के क्वेश्चन देखे होंगे, कैसे लगे होंगे। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार प्रतिदिन ये सीरीज हम आगे बढ़ाते रहे और क्वेश्चन ऐड करते हुए यानी वन लाइनर माध्यम से आपको एक एक मैटर पहुंचा दें, तो सबसे पहला काम वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का। और जो साथी पशु परिचर वीडियो, पटवार, सेकेंड ग्रेड, पीटीआई
लाइब्रेरियन और रीड पात्रताएं तैयारी कर रहे, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। पशु प्रीचर का क्रैश कोर्स है, एक बार जाकर जरूर अटेंड कीजिएगा। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।